नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स। तो कितनी लाइन सेगमेंट होती हैं? तो देखिए ट्राइंगल जो है नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब थ्री, पहला दूसरा और तीसरा, तो तीन लाइन सेगमेंट से बनता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल, ये देखिए ट्राइंगल बना ही हुआ है, इज यूज टू रिप्रेजेंट विद ज्योमेट्रिक फिगर, तो ये ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल गोल होता है और रेक्टेंगल जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सर रेक्टेंगल है। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल और साइड्स आर, तो इक्विलेटर मतलब है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस है। ठीक है, और अगर सारी साइड्स अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, स्केलिन बोलते हैं। और अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस बोलते हैं। ठीक है, आइसोसेलिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूरेटली। तो ये देखिए, अगर हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो सारी साइड्स अगर इक्वल रखनी है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो एक्यूरेटली किससे बन सकता है, तो रूलर से एक्यूरेट नहीं होगा, कंपास से एक्यूरेट बन जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, तो देखिए दो साइड इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना जरूरी होता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड्स होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, बात याद रखिएगा, ये होती है लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ टू साइड्स इज। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, कब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अगर सम ऑफ टू साइड्स, मतलब जैसे मान लीजिए तीन साइड्स हैं, पहली साइड ए है, दूसरी साइड बी है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल टू और लेस देन थर्ड साइड होगा, तो इक्वल टू है और या तो लेस देन है, तो लेस देन या इक्वल टू लेस देन थर्ड साइड है, तो इसको क्या होगा, तब ये ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया एक है टू, दूसरा है फोर और तीसरा है सिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो साइड्स, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो सिक्स आ जाता है। तो सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये इस तीन साइड का कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता, टू प्लस टू सिक्स होता और फाइव होता। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे दो साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो दो साइड ऐड करने पे ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है, तो ये केस हो सकता है जिसमें ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो हर एक साइड जो ट्राइंगल में होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू साइड्स नहीं, इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स नहीं, स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये बिल्कुल सही है, वही जो पिछले हम पहले हमने आपको बताया वही चीज यहाँ पर दी गई है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो तीनों साइड की अगर लेंथ डिफरेंट है तो इसको क्या कहेंगे, स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो ऐसा ट्राइंगल बताना है, तीन साइड्स आपको सब में दी गई है, आपको बताना है किस केस में ट्राइंगल नहीं बन सकता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले केस में अगर देखा जाए तो क्या है, जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी है, थ्री और फोर से बिल्कुल ठीक है, इसमें ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी साइड सिक्स है और ये भी इन दोनों के सम से छोटी है। यहाँ सबसे बड़ी साइड एट है और इन दोनों के सम से छोटी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी साइड है सिक्स और इन दोनों के सम से बड़ी है ये, तो इस केस में जो है ट्राइंगल नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, जो ग्रेटेस्ट साइड होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट जो साइड होगी या लार्जेस्ट साइड जो होगी वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, सम ऑफ अदर टू साइड से। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ऑलवेज, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल हमने बनाया और इसमें तीन एंगल्स हैं, ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी का एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 ये बराबर होना चाहिए। 11th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड अ ट्राइंगल बिटवीन वन साइड एंड एक्सटेंशन ऑफ द अदर साइड इज कॉल्ड।
देखिए कोई भी एक ऐसा एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको दिया गया है ट्राइंगल है, ये एंगल पूछा गया है क्या होगा, ठीक है, और फॉर्म्ड आउटसाइड अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के आउटसाइड एंड बिटवीन वन साइड एंड द एक्सटेंशन ऑफ अनदर साइड, तो वन साइड ये हो गई वन साइड, और एक्सटेंशन ऑफ अनदर साइड मतलब इस साइड का एक्सटेंशन ये, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये मान लीजिए ए है तो ये बी और सी के सम के बराबर होगा, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखिए वही पूछ भी लिया गया, एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता देते हैं कैसे, थोड़ा सा बड़े फिगर में बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है ए, ठीक है। अब ये वाली साइड दे दी गई मान लीजिए सी, ये दे दी गई डी, और ये दे दी गई ई, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ए है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये किसके बराबर होगा, ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट कौन कौन से पड़ रहे हैं, डी और ई बन रहे हैं, तो डी प्लस ई के बराबर होगा। ये है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अ ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल, अब देखिए एक राइट एंगल है, ठीक है, मतलब एक 90 डिग्री आपको एंगल दिया गया है, तो उस ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है, जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई, मतलब ये 90 डिग्री है, देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 15th क्वेश्चन देखेंगे, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो इट्स ऑल्टीट्यूड देन द ट्राइंगल मस्ट बी, देखिए अगर एक साइड मतलब ये जो आपको दिया गया, मतलब ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, तो अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अ ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड, देखिए अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में आपको बताना जो ट्राइंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए हुज ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90, मतलब तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इफ द टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 60 एंड 70, थर्ड एंगल क्या होगा, तो सम जो होना चाहिए तीनों एंगल्स का वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। अब आपको तीन एंगल के पता होने चाहिए, तो दो एंगल आपको पता है, पहला हो गया 60, दूसरा हो गया 70, तीसरा सी मान लीजिए, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है। अब 60 प्लस 70 कितना होता है, 130 होता है, इसको उधर भेज दीजिए तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 17th का। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, इफ इन अ ट्राइंगल एंगल ए दे दिया गया, एंगल बी दे दिया गया, एंगल सी बताना है, सेम वही क्वेश्चन है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो एक दिया गया है 80, दूसरा दिया गया है 45, तीसरा मान लीजिए सी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन में कह रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो डैश, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और कैसा ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी होगा वो हमेशा आइसोसेलेस भी जरूर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड इक्वल है, तो कम से कम दो साइड तो इक्वल है ही है। अब जैसे मान लीजिए कहा गया कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी देखा जाए तो ये ट्रायंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी तो दो साइड्स इक्वल है, हालांकि यहाँ पे तीसरी भी इक्वल है, लेकिन दो भी तो इक्वल है, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो अपने आप ही आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होते हैं, ठीक है। अ ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड इफ द सम ऑफ टू गिवन एंगल्स इज, देखिए अब यहाँ पर पूछा गया कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते, कब फॉर्म नहीं कर सकते ये आपको बताना है, कि देखिए अगर दोनों का सम, दो एंगल्स का सम, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, ये होना चाहिए 180।
अब लेकिन मान लीजिए कि ए और बी का ही सम 180 से ज़्यादा हो गया, मान के चलिए 182 हो गया, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये जो सम है, ये हमेशा 180 से कम होना चाहिए, मतलब 2 एंगल के सम जो होनी चाहिए, दोनों का जो जोड़ होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 180 अगर होगा, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस थे और कितने आपके सही हुए हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।